डू और डाई। 1942 के पहले गांधी जी ने सबको एकजुट करने की कोशिश करी थी। सब एकजुट हों, सब अपने तिरंगे के प्रति लॉयल हों, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, सब एक हों, सब एकता हो, सब भारतीय हैं। तो आज हम देख रहे हैं उसी के कारण आप लोगों ने ताश का घर बनाया है, ताश का महल बनाया है आप लोगों ने कभी? बहुत सुंदर लगता है वो, जब एक के बाद एक, अगर उसमें से एक भी पत्ता गिर जाए तो क्या होगा? नहीं, अगर एक पत्ता गिर जाएगा तो ठीक है, क्या वो वैसा का वैसा खड़ा रहेगा? आप लोग प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करिए। एक ही तो पत्ता निकाला है, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यूनिटी, 1 2 3 सभी लोग जो हैं वो अलग अलग हैं। नहीं नहीं नहीं, हम यूनिटी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो यूनाइट होना इतना आसान नहीं है। आप लोगों को लगता है हाँ हम सब एक हो जाएंगे, नहीं, इतना आसान नहीं होता है। भारत में हिंदू मुस्लिम सब बहुत जल्दी आर्ग्यू करते, पर एकदम से यूनाइट नहीं होते ना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग अगर हम लोग यूनिटी में नहीं रहेंगे तो हमारी कोई भी वॉइस नहीं होगी। सेकंड, अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हम आसानी से टूट सकते हैं। हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज़ हमारी आसानी से बंद हो सकती है। अगर हम यूनिटी में नहीं हैं तो हम सब बिखर सकते हैं, बट अगर हम यूनिटी में हैं, अगर हम एक साथ हैं, तो हम कोई भी चीज़ आसानी से कर सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा, सर इधर देखिए, आप लोगों को पता होगा ना इस चीज़ के बारे में। अमेरिका इतना अच्छा है, हम लोग बात करते हैं, बहुत बात करते हैं, लेक्चर टॉपिक अमेरिका ये अमेरिका वो, बट क्या आप लोगों ने देखा है वो वहाँ पे क्या चीज़ फॉलो करते हैं? उनकी इतना अच्छा बना कैसे वो? इंडिया में बच्चे भी, इंडिया भी ग्रो ही कर रहा है, इंडिया भी इतना हाई लेवल पे नहीं पहुंचा है, बट अमेरिकन डेफ लोग जो हैं वो भी बहुत क्लियर हैं, वो इतने अवेयर हैं। कैसे? तो क्योंकि एक शख्सियत की वजह से। अमेरिका का सबसे ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट कौन था आप बताइए? अभी कौन है? ट्रम्प तो अभी है, बट सबसे ग्रेटेस्ट कौन था? हाँ, अब सही बता रहे हैं। यूनिटी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो इनका साइन क्या है? साइन मुझे नहीं पता, बट इनका नाम है, ये साइन है इनका। बहुत सारे वेरिएशंस है साइन के, बट बहुत पहले अमेरिका में वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन था, बहुत आर्ग्यू होते थे, बट अब्राहम लिंकन जाके लोगों को मिलते थे, बातचीत करते थे, और सबको उन्होंने यूनाइट करा। 50 इन्होंने, अब्राहम लिंकन ने सबको यूनाइट करा, एक ग्रुप में लाए, अलग अलग नहीं, सबको एक ग्रुप किया उन्होंने। सबको यूनाइट करा और उन्होंने अमेरिका को इतना स्ट्रांग बनाया। कैसे? अब सभी लोग जानते हैं कि अब्राहम लिंकन जो है वो बहुत रिस्पेक्टेड है, उन्हें
किसने चूज़ करा था? अगर हम किसी को देखते हैं, हम देख के उसके बारे में धारणा बनाते हैं कि हाँ ये इंसान अच्छा है, हाँ ये इंसान अच्छा नहीं है, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है। अब्राहम लिंकन ने क्या करा था, अगर हम सब एकजुट नहीं रहेंगे तो हम लोग बिखर जाएंगे, बट अगर हम लोग एकजुट रहेंगे तो हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सो इस होप के साथ में उन्होंने अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अलीम सर ने कितनी इम्पैक्टफुल बात बताई थी स्टोरीज़ और ड्रामा के थ्रू। अभी आप लोगों ने लेक्चर देखा, आर्ट सेक्शन देखा था। हम सोचते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका एम डिफरेंट है, बट अगर हम सबका एम सेम है, अगर हम सभी एक जैसे हो जाएंगे, नहीं, लाइक डिफरेंट होना अच्छी चीज़ है। कोई लोग आर्ट में हो तो हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए, तो वो ज़्यादा इजी होगा। सेम अगर हम रहेंगे तो भोपाल है या एफडी है, सब अलग अलग है। तो ओरलिज्म एक डिपार्टमेंट है, वो अलग है, वो सही है, बट बाकी हम सब एक हैं, नहीं, हम सब यूनाइटेड हैं, ये चीज़ याद रखिए। वन वॉइस आप लोग सब देखते हैं, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे वीडियो नोट शेयर करते हैं, बट लेकिन डेफ लोग उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, व्हाट्सएप पे समझ नहीं पाते हैं, वॉइस जो होती है वो नहीं समझ पाते हैं। वॉइस का क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पाया क्या होता है। 1975 से इंडिया अभी तक बिल्कुल दूसरी पाएगी, ऊपर से डेफ है, हम हियरिंग पे ध्यान दें तो अमेरिका ग्रो कर पाएगा क्या? अगर इनको हम इग्नोर कर देते तो सब कुछ खत्म हो जाता। डू और डाई, महात्मा गांधी की वर्डिंग थी ना, इन पे परफेक्ट बैठती है। ये उस फील्ड में आए और उन्होंने काफी ग्रो किया, एक साथ मिलके जब इन्होंने काम किया तो काफी स्प्रेड हुआ उस चीज का। इनको जानते हैं आप, कौन है ये? आप सभी जानते हैं इन्हें, कौन है ये? एमबीएम न्यूज़ है, अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, उनको अप्रूव करते हैं ये। अमेरिका में नहीं है ये, अमेरिका के पास में एक छोटी सी जगह से बिलोंग करते हैं ये, यूनाइटेड नेशन से ब्लाइंड है ये। डेफ को इन्होंने नकारा नहीं, उनको भी अपने साथ लेके चलेंगे। इन्होंने डेफ कल्चर और साइन लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया, सबसे पहले इन्होंने ही एक्सेप्ट किया था। ये नहीं था कि घूस दे के उसे चला दें ऐसे ही, इन्होंने वहां पे, अगर ये नहीं होते वो काफी इम्पॉसिबल होता। इनके पास भी दो ऑप्शन थे, डू और डाई, तो इन्होंने काम किया। डेफ लोग सभी बीजेपी के
को मतलब सपोर्ट करते हैं, है ना। बीजेपी मतलब सभी लोग उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि वो आगे जाए, है ना। सारी जो भी मतलब वो लोग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद पीएम जो हमारे हैं मोदी जी, जैसे वो एक डू और डाई का रहता है ना कि करना है, तो फिर मतलब उन्होंने जैसे आईएसएल के बारे में जैसे पीएम है वो हमारे इंडिया के लीडर हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे हमने इंस्टाग्राम में देखा और उन्होंने इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं किया। हाँ, इंस्टाग्राम में पोस्ट जरूर कर दिया उसको, पर उसके लिए कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद डेफ लोगों ने जब देखा कि मतलब उनकी साइकोलॉजी क्या है, कुछ समझ में नहीं आई। गवर्नमेंट पे करती है और सपोर्ट भी करती है कि आईएसएल इंडियन साइन लैंग्वेज आगे बढ़े, सारी चीज़ें हो, सब लोग अवेयर हो उसके बारे में। जैसे सेकंड है आईडीएसएल, ब्लाइंड जो रहते हैं, यूनाइटेड नेशन में उसको अप्रूव कर दिया गया है। आप सभी लोगों को पता है AIFD जो है मतलब वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, नहीं रिकॉग्नाइज कर दिया गया है उस चीज़ को। और फिर और ये सारी चीज़ें जो हुई उसके देख के हम लोग तो खुश हैं, पर उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि उस चीज़ को इग्नोर ना किया जाए, उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, जो हम कर सकते हैं उसके लिए करें। AIFD सही है, साइन लैंग्वेज, RCI है ना, अमेरिका, AIFD। सभी लोगों को डाउट है AIFD के? आइए आप स्टेज पर आइए। मतलब मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा और उन्होंने उस चीज़ का फट से आंसर दिया, बहुत ही फास्ट। पहले भी मैं बहुत देर से देख रहा हूँ या मुझे आंसर दे रही है, मतलब मेरा लेक्चर जो चल रहा था उसमें। क्या है? अरे मुझे सब लोग देख रहे थे, मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, मैं दिल्ली में जो सभी यहाँ पे सब लोग आए हैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर जो भी AIFD बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। Who supported the deaf? It is AIFD. Delhi has accepted and supported and has made one achievement. If you remember the word do or die, whom should we thankful for? It's Delhi. It's Delhi who has given this opportunity, and it has been